मोहन भागवत पे आपने अच्छा खासा ट्वीट किया है, लेकिन मोहन भागवत ने गलत कहाँ कहा? उन्होंने उन्होंने तो आप ही के फेवर की बात कही एक तरीके से कि हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशना छोड़िए, और उन्होंने ये भी बात सही बोली कि हिस्ट्री को झुटलाया नहीं जा सकता। तो इस पे आपको क्या कहना है सर? पहले ये बात सुनिए, वो बार बार ये कहते हैं कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, तो क्या मैं कह दूं कि मोहन भगवत के पूर्वज भी बुद्धिस्ट थे, उनको जबरदस्ती हिंदू बनाया गया? क्या बात है ये? इस्लाम भारत में आया तो कोई आक्रमण करने वालों से नहीं आया। इस्लाम आया देश में तो ट्रेडर से आया, इस्लामिक स्कॉलर से आया, सूफियों से आया। अब रहा सवाल इनकी ये बात का कि जो उन्होंने भाषण दिया था, ये बताइए कि क्या विश्व हिंदू परिषद 64 में बनी, उससे पहले राम मंदिर का मुद्दा था? क्या बीजेपी के लिए मुद्दा बना 89 में? आपने बात करते हैं कि आप बात करते हैं कि कोर्ट को आपने ही कहा था ना 6 दिसंबर को आप हाथ नहीं लगाएंगे, आपने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला, आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। और चौथी बात, ये जो पिटिशनर्स गए हैं, क्या इनका संघ से ताल्लुक नहीं है? क्या ये केसेस विड्रॉ कर लेंगे? आप बताइए कि मथुरा में 50 साल पहले मुसलमान हिंदुओं ने बैठकर एग्रीमेंट किया, कोर्ट में एग्रीमेंट को दाखिल कर दिया, मुसलमानों ने जमीन दी, वहां पर आलीशान मंदिर बनी कृष्ण जन्मस्थान की, और आज आप उस पर केस डालते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनके आश्वासन से कोई मतलब नहीं है। हमको देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ेगा कि उनकी सरकार 91 के एक्ट को फॉलो करेगी और इंप्लीमेंट करेगी। मोहन भगवत साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भाई मुसलमान क्या उनके रहमो करम पर भारत में रहता है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है? ये सब जो लोग जो इतने दिन से टीवी पर जो तमाशे चल रहे हैं, जो आंदोलन हो रहा है, जो फवारे को क्या क्या नहीं कह दिया गया, ये सब कौन लोग हैं बताइए? क्या इनका ताल्लुक नहीं है मोहन भगवत जी से? सर, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या के बाद, राम मंदिर के बाद एजेंडे में कोई मंदिर नहीं है आरएसएस के। और तो क्या क्या नहीं, सुनिए, आपकी बात समझ गया। क्या वो कह रहे हैं कि जिस मकसद के लिए बजरंग दल को 1984 में बनाया गया, कि वो मकसद क्या था? राम मंदिर, काशी की मंदिर और मथुरा की मंदिर, क्या वो उससे दस्तबरदार हो चुके हैं? ये आरएसएस की पुरानी चाल है। आपको मैं कहूंगा कि आप गोपाल गोडसे का स्टेटमेंट पढ़िए, जो आपको दस्तयाब मिल जाएगा। वो कह रहा है कि हाँ, आरएसएस बदनामगी की वजह से नाथूराम गोडसे को कह दिया कि वो परिवार, गोडसे परिवार आरएसएस का नहीं है। ये तो पुरानी चाल है इनकी। और एक बात, सबकी अहम बात समझने की जरूरत है कि 3 जून को यूएस की सरकार ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत को कंट्री ऑफ कंसर्न में डाल दिया गया। ये तीसरी मर्तबा डाल दिया गया, और इनका अचानक स्टेटमेंट आता है। अगर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कह देंगे कि 91 का एक्ट उसकी सरकार फॉलो करेगी, सब मसला खत्म हो जाएगा, वरना खामखा यूएस हम पर दबाव डाल रहा है। सर, जम्मू कश्मीर पे बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर पे जिस तरह से दूसरे जगहों से आए हुए लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है, और वो खास तौर से नॉन मुस्लिम्स हैं, उस और आज एक बड़ी मीटिंग भी हुई, उच्च स्तरीय बैठक हुई दिल्ली में। इस समस्या का समाधान आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार जो है पिक्चर्स के प्रमोशन में लगी हुई है। दूसरी बात, ये कश्मीरी पंडित को एक इलेक्ट्रोल इशू की तरह देखती है, इंसानों की तरह नहीं देखती है। और कश्मीर में, वैली में आपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे तो आउटपुट छीन लिया, उनका लीवर ही छीन लिया आपने। जो गलती हमने 87 का इलेक्शन रिग था, 89 में आप देखते हैं कि कश्मीरियों पंडित के ऊपर तमाम जुल्म हुआ, और वही गलती हम ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाकर इसको जरीमैंडरिंग कर रहे हैं। तो यकीनन इस तमाम हालात की जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की सरकार है। आप रात में कश्मीरी इलाकों को बंद कर देते हैं। तीसरा, ये कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या कर रही है सरकार बताइए आप? कैसे कोई जाकर गोली मारता है किसी को? कैसे कोई जाकर स्कूल की टीचर को मारता है? आपने तो कह दिया था, कितने मरतबा कहा कि डिमोनेटाइजेशन, कश्मीर टेररिज्म खत्म, 370 निकाला, टेररिज्म खत्म। अरे भाई, फिर कहां खत्म हो रहा सब ये? तो इसलिए ये इनकी नाकामी का खुला सबूत है बीजेपी की सरकार का। सर, वहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनको अब इस ब्रदरहुड को कायम रखने के लिए काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सिर्फ सरकार, आप देखिए, आप गलत कह रहे हैं। क्या मुसलमान नहीं मर रहे वहां पर? जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से टेररिस्ट आ रहे, क्या मुसलमानों को नहीं मार रहे? कि जो मुसलमान पुलिस वालों की हत्याएं नहीं हो रही हैं? क्या वो नजारे नहीं देखते कि बूढ़ा बाप अपने अपने बेटे के जनाजे पर सर रखकर रो रहा है? तो टेररिज्म सबके लिए खतरा है। वहां पर जो हिंदू माइनॉरिटी है, कश्मीरी पंडित है, उनको बचाना सरकार की जिम्मेदारी, टेररिज्म को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। आपने देश से क्या क्या वादे किए थे? पिक्चर को प्रमोट किया आपने, वो पिक्चर का प्रमोशन गलत था।
सरकार का काम नहीं है पिक्चर का प्रमोट कर रहा हूं। पिक्चर का प्रमोशन आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। आप वैली के पॉलिटिशियन को कुछ तो लीवर दीजिए, उनको कुछ तो ताकत दीजिए। आप अमरनाथ यात्रा कराते हैं और कश्मीर की जामा मस्जिद को बंद करके रख देते हैं। आप पूरे टूरिस्ट आते हैं वैली को और मस्जिदों को बंद करते हैं आप। इसीलिए कह रहे हैं कि ये सब की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री उनकी सरकार पर आयद होती है। सर, आप थैंक यू आरोप सर। लगा रहे हैं, लेकिन एक लाइन में या संक्षिप्त में क्या इसका सोल्यूशन है? आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, आप सोल्यूशन नहीं बता रहे। सोल्यूशन बता रहा हूं ना आपको। आप पिक्चर प्रमोशन करना छोड़ दीजिए। आप कश्मीर के वैली के पॉलिटिशियंस को पॉलिटिकल लीवर दीजिए, आउटपुट दीजिए। आप मजहबी इबादतगाहों को खोलिए। आपकी ये पॉलिसी नाकाम साबित हो रही है, आप गलत साबित हो रहे हैं और इसका खैमेजिया जो है मासूम कश्मीरी पंडित, मासूम माइनॉरिटी हिंदू और वहां के वैली के मुसलमान भुगत रहे हैं।